हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं यूनरी ऑपरेटर। सो गाइस, हम सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स कर रहे हैं और ये 6th यूनरी ऑपरेटर्स है सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है। सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑपरेटर्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो ऑपरेटर्स हम सिंगल ऑपरेंड पर यूज करते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। सो डेफिनेशन देखते हैं। द operators that acts upon a single operand to produce a new value are known as unary operator। ठीक है। सिंगल ऑपरेंड, मैंने एक ऑपरेंड बोला है ना, तो मतलब सिंगल ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड मैंने बताया था कि जिस वैल्यू पे हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। ऑपरेंड हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं या कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल में भी हमारा कोई वैल्यू ही स्टोर होगी, है ना। सो ये होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। देन मैंने एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? द यूनरी ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन द अदर ऑपरेटर्स। हायर प्रेसिडेंस का क्या मतलब है? अगर एक एक्सप्रेशन में हमारे मल्टीपल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं और यूनरी ऑपरेटर्स भी लिखा हुआ है तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसकी है, मतलब हिरार्की लेवल इसका है। सबसे पहले यही सॉल्व होंगे। ठीक है। सो अब हम जो सी में बेसिक यूनरी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं वो देखते हैं। जो हमारे पास 4 कैटेगरीज के हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टेबल बना के, और मैंने ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं कि हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। देन मैंने उनका पर्पस भी लिखा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है मेरा माइनस। ठीक है। सो ये सब्ट्रैक्शन का भी है बट ये यूनरी ऑपरेटर भी है। ठीक है। सो इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी यूज करते हैं, इसको यूनरी ऑपरेटर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इसका ऑपरेशन कुछ अलग होता है, यूनरी ऑपरेटर्स में इसका पर्पस कुछ अलग होता है। यूनरी ऑपरेटर्स में इसको बोलते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर। ठीक है। सो इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद है प्लस प्लस, 2 बारी प्लस प्लस। ठीक है। ये भी क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या सिंगल प्लस होता था ना, सो यहाँ पे डबल प्लस है। इसका मतलब है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब अगर हमने किसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है। देन है माइनस माइनस। ठीक है। इसका मतलब क्या है? डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट मतलब अगर हमने किसी की वैल्यू को कम करना है, डिक्रीज करना है, तो हम ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है। देन है साइज ऑफ। साइज ऑफ हमारा एक फंक्शन की तरह है। ठीक है। हमें फंक्शन कॉल की तरह इसको कॉल करना पड़ता है और हमने इसकी राउंड ब्रेसेस में क्या देनी होती है? टाइप। टाइप का मतलब है जो भी वेरिएबल की हमें टाइप, उसका साइज पता करना है, हमने वो यहाँ पे पास करना है। ठीक है। तो इसकी मैंने इसका पर्पस क्या लिखा हुआ है? इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय अ वेरिएबल। ठीक है। सो नंबर ऑफ बाइट्स का क्या मतलब है? जैसे कि सपोज मैंने इंट एक वेरिएबल बनाया है ए। ठीक है। मेरे को प्रोग्राम में नहीं पता कि मैंने इसको इंटीजर बनाया हुआ है। ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे को पता लग जाए कि कंप्यूटर कंपाइलर ने इसको कितनी मेमोरी एलोकेट करी है। ठीक है। सो वो मैं साइज ऑफ से पता कर सकती हूँ। ठीक है। सो इनको हम डिटेल्स में भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर, जो कि हमारा था ये वाला। ठीक है। सो यूनरी माइनस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? इन दिस ऑपरेंट numerical constant variable or expression is preceded by minus sign this। ठीक है। इसमें, ठीक है, यूनरी माइनस ऑपरेटर में ऑपरेंट, ठीक है, कोई भी ऑपरेंट या न्यूमेरिकल कांस्टेंट या वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज प्रिसीडेड बाय माइनस साइन। प्रिसीडेड का मतलब होता है हम उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाते हैं? टू रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू और टू नेगेट द वैल्यू यूनरी माइनस ऑपरेटर इज यूज्ड। ठीक है। अगर हमने किसी की वैल्यू को नेगेटिव बनाना है या नेगेट करना है तब हम यूनरी माइनस ऑपरेटर लिखते हैं। ठीक है। सो एग्जांपल क्या होगी? अगर मेरे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है ए,
उसमें वैल्यू है 10, ठीक है। सो मैं चाहती हूं कि बी वेरिएबल में -10 वैल्यू स्टोर हो, ठीक है, ए का बिल्कुल नेगेटिव स्टोर हो। तो मैं कैसे लिखूंगी, b इज इक्वल्स टू -a, ठीक है। सो ये हम यूनरी ऑपरेटर ऐसे यूज कर सकते हैं। हम सिंपल अगर मैंने b में स्टोर करना था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। सो ये भी नेगेटिव वैल्यू ही लेगा। अगर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, सपोज b की वैल्यू नेगेटिव ही है, मैं c में चाहती हूं कि b की भी नेगेटिव आ जाए, ठीक है। सो ऐसे लिख दूंगी, सॉरी ऐसे लिख दूंगी, ठीक है। सो c में क्या आएगा, -10, ठीक है। सो मेरे को कमेंट करके बताना कि इसकी वैल्यू का क्या आएगी, क्योंकि ये सो आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, क्या हमारा साइन चेंज होएगा कि नहीं होएगा, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो गाइज अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, it used to increase and decrease the value of the operand by 1 respectively. The special thing about these operators is when they are used as prefix or postfix, their meaning changes accordingly. मतलब क्या है, सबसे पहली लाइन की मीनिंग क्या है कि अगर हमने अपने ऑपरेंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है बाय 1, ठीक है, एक, ठीक है, सिर्फ एक, हमने एक स्टेप आगे जाना है, मतलब मेरी वैल्यू है 10, ठीक है। सो मैंने इसको 11 बनाना है, मतलब एक इंक्रीमेंट करना है या एक इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मैं यूज करूंगी इंक्रीमेंट। अगर मैंने एक कम करना है या डिक्रीज करना है तो मैं यूज करूंगी डिक्रीमेंट, ठीक है। देन सेकेंड लाइन का मीनिंग क्या है, द स्पेशल थिंग अबाउट दिस ऑपरेशन इज व्हेन दे आर यूज एज प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। इसको हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स के जरिए यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स क्या है वो भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी हम देखेंगे। जब हम प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स की तरह इसको यूज करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वेरिएबल में वैल्यू दी हुई है 10, ठीक है। सो मैं चाहती हूं कि इसका एक इंक्रीमेंट होके इसी में स्टोर हो जाए, तो मैं वैसे कैसे लिखूंगी, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, यही लिखूंगी। बट अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके इसको लिखना चाहूंगी तो कैसे लिखूंगी, a प्लस प्लस, ठीक है। सो इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। सो हम इसको शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीमेंट। सिमिलरली अगर मैंने डिक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगी और यहाँ पे भी माइनस माइनस, मतलब अगर मैंने डिक्रीज करनी है वैल्यू तो क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू a माइनस 1। मैं बेसिक ऐसे करती हूँ बट मैं डिक्रीमेंट यूज करना ऐसे करूंगी, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस प्लस आगे क्यों लिखा हुआ है वेरिएबल के, और माइनस माइनस आगे क्यों लिखा हुआ है वेरिएबल के। सो यही चीज है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का क्या मतलब है, अगर मैं ऑपरेटर को पहले यूज कर रही हूं अपने वेरिएबल के, ठीक है। और पोस्टफिक्स का क्या मतलब है, अगर मैं वेरिएबल के बाद यूज कर रही हूं, ठीक है। तो ये दोनों इनके सिंटेक्स है, ये इंक्रीमेंट का है, ये डिक्रीमेंट का है। ये क्या है हमारा प्रीफिक्स, ये पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है। सो अब हम प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन का क्या मतलब है, द ऑपरेटर प्रीसीड द वेरिएबल। प्रीसीड द वेरिएबल का क्या मतलब है, ऑपरेटर वेरिएबल के पहले आता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू बिफोर, ये वैल्यू को पहले ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। सो इसको लिखने का वे क्या होएगा, माइनस माइनस ए या प्लस प्लस ए, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, हम यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है ना, तो मैं इसके जरिए आपको बताऊंगी, ठीक है। देन क्या है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन क्या करता है, द ऑपरेटर फॉलोज द वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेटर फॉलो करता है, मतलब क्या है, ऑपरेटर पीछे आता है वेरिएबल के, ठीक है। इन दिस करंट वैल्यू
ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स में वो जहां पे हमने यहाँ पे माइनस माइनस लगा दिया वो इमीडिएटली वैल्यू को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कर देगा। बट पोस्टफिक्स में क्या होता है, वो पहले उसकी करंट वैल्यू को यूज करेगा जो भी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, देन वो उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा या इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, सो वो हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है, दो वेरिएबल लिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, सो मैं ए में क्या डाल रही हूँ, प्लस प्लस बी। ठीक है, सो आपको तो पता है कि प्लस प्लस बी का क्या मतलब है, बी इज इक्वल टू बी प्लस 1। ठीक है, एक इंक्रीमेंट होके हमारा ए में आ जाए। ठीक है, सो जब मैं ये प्रीफिक्स पहले लगा दिया है मैंने, तब ये क्या करेगा, अब हम इसकी ए और बी की वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, ए की वैल्यू भी मेरी 21 आएगी और बी की वैल्यू भी 21 ही आएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वो इमीडिएटली इंक्रीमेंट कर देगा और ए में स्टोर कर देगा और बी में तो वो इंक्रीमेंट होकर स्टोर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे पोस्टफिक्स में क्या करेगा, वो सबसे पहले जो बी की वैल्यू है वो ए को स्टोर करेगा, मतलब ए में मेरा कितना आएगा 20, बाद में वो बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। सो बी की वैल्यू यहाँ पे आएगी 21। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। इसी तरह हमने इसमें डिक्रीमेंट भी करा हुआ है, ये इंक्रीमेंट था, सो ये है डिक्रीमेंट। ठीक है, अब हमारी ए की वैल्यू कितनी आएगी 19 और बी की वैल्यू भी क्या आएगी 19। ये कैसे 19 आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या करता है, वो इमीडिएटली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, देन हमारा पोस्टफिक्स में क्या करेगा, पहले वो बी में वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, बी में वैल्यू कितनी है 20, ए में 20 आ गया और बी में आई 19। ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी बी की वैल्यू 20 ही लेके चल रही हूँ दोनों केस में। ठीक है, इस केस में भी 20 है, इस केस में भी 20 है। ठीक है, सो ये आएगा इस ऑपरेशंस के बाद इसकी वैल्यू। ठीक है, सो ये हो गए हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब हम देखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। सो अब बात करते हैं हम साइज ऑफ ऑपरेटर की। साइज ऑफ की डेफिनेशन देखते हैं। अ साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूरिनरी ऑपरेटर, वो वैसा यूरिनरी ऑपरेटर है दैट रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर अ वेरिएबल और अ डेटा टाइप। ठीक है, मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ बाइट्स बताएगा जो भी हमारा वेरिएबल ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, वो जौन सी भी डेटा टाइप का है उसके हिसाब से ही वो हमें नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ली हुई हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल। ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तीनों का साइज मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो मैं साइज फाइंड करने के लिए क्या लिखूंगी, साइज ऑफ ए। ठीक है, ए क्या है, मेरा वेरिएबल का नेम। ठीक है, सो मैंने ए का ही साइज पता करना है। ठीक है, तो हमें इंटीजर के केस में रिटर्न क्या करेगा 2 बाइट। ठीक है, सो इंटीजर के केस में 2 बाइट कैसे रिटर्न कर रहा है, मेरे को कमेंट में किसी ने बोला था कि इंटीजर का साइज क्या होता है 4 बाइट्स। तो जो इंटीजर या किसी भी डेटा टाइप का साइज है वो हमारा हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देन आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट का अगर हम साइज पूछेंगे तो आएगा हमारा इस तरह। ठीक है, हमने यहाँ पे फ्लोट का वेरिएबल पास करा तो हमें रिटर्न करेगा 4 बाइट। ठीक है, अगर हमने डबल का साइज देखना है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, साइज ऑफ डबल का वेरिएबल कौन सा है सी, तो हमें ये रिटर्न कर देगा 8। ठीक है, तो अगर हमने डेटा टाइप की साइज देखनी है तो हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कि आप कौन सा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको उसका साइज पता करना है इंटीजर या किसी भी डेटा टाइप का, सो आप उसका वेरिएबल बना के और साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके उसका साइज पता
कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया साइज ऑफ ऑपरेट। सो गाइज आज की वीडियो में हमने यूरिनरी ऑपरेटर्स देखे। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।